को अगर पालन करेगा तो किस तरीके से उसकी साधना में और उसके जीवन में फ़र्क आता है। तो मैं एक कहानी अगर शेयर करना चाहूँ, ये बात उनकी है। कहा जाता है गांधी को आदत थी कि वो जो है कुछ मुनक्के इस टाइप के खाते थे। तो उनके संगी साथी जो थे उन्होंने देखा वो कुछ जो है 9-10 ही खाते थे शायद एक टाइम में नाश्ते में। उन्हें लगा कि ये 9-10 से क्या होगा, ये समझते नहीं हैं। तो उन्होंने जो थे वो जो उनके खाने के छुआरे या मुनक्का जो भी चीज़ थी उसकी क्वांटिटी एक बार वो पानी में भिगोते थे सुबह के टाइम। उन्होंने कहा 15-16 कर देते हैं, इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने वो डाल दिए। जब उनके मित्र उनके पास वो लेके गए, जब वो गांधी खाने को बैठे तो गांधी ने देखा उनको, बोले यार ये ज़्यादा लगते हैं, ये 9-10 तो नहीं लग रहे, ये 9 से तो ज़्यादा ही हैं, गिनो। तो उनके मित्र ने जो जानते भी थे लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वो जानते नहीं हैं। उन्होंने उसे गिनना शुरू करा, बोले हाँ ये तो 15 निकले हैं। तो लेकिन मित्र ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, यदि 9-10 खाओ या 15 खाओ। तभी गांधी ने कहा तुमने बहुत बड़ी बात कह दी गहरी, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है 6 ही खा लेता हूँ, 9 खाने की भी क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ेगा 6-9 खाएं या 9-15 खाएं। तो यहाँ से जो हम मॉरल लेते हैं जीवन का वो ये है, जो इंसान डिटैचमेंट के पाथ पर चल रहा है उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाएगी। जिसने सच को समझ लिया है वो मटेरियल के पोजीशन के पीछे नहीं लगता है, क्योंकि वो कम में भी ज़्यादा देखता है। और जो आदमी वासना इकट्ठी करने की चीज़ों में पड़ा हुआ है वो ज़्यादा में भी कम देखता है। आप अपने साथ भी अनुभव कर सकते हैं, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आपको तीसरी रोटी भी खाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन अगर आपको 2 रोटी की भूख हो, अगर आप 1.5 खाते हैं तो धीरे धीरे आप 1.5 से 1 पे भी आ जाते हैं और आपके शरीर में कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा ऊर्जा का, कि ऐसा कोई परिवर्तन आ रहा है। तो ये जो है वो विचारों की शुद्धि है कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि जो विचार होंगे आपके वही आपके जीवन का व्यक्तित्व बनाएंगे।